सुशील पंडित कश्मीरी एक्टिविस्ट भी हमारे साथ है, जो कश्मीर को बहुत करीब से देखते भी रहे हैं, समझते भी रहे हैं। वर्तमान हालात पर क्या कहेंगे सुशील जी, क्योंकि आपने तो वो स्थिति भी देखी है जब 30 साल पहले वहां पर पलायन को मजबूर हुए थे। आप वर्तमान हालात भी देख रहे हैं कि वो लोग जो चाह रहे हैं कि उन्हें सुरक्षा मिले, लेकिन सुरक्षा नहीं मिलने की वजह से अब वो कहते हैं भाई कहीं हमें रिलोकेट कर दीजिए, जम्मू भेज दीजिए, कम से कम परिवार हम सुरक्षित तो रहेंगे। घर के बाहर निकलते हैं, गेट के बाहर पता नहीं होता वापस ठीक ठाक आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर से वही हालात हो रहे हैं क्या 30 साल पहले वाले? से भी बदतर हालात हैं। और पिछली बार तो हम लोग जान बचाकर अगर निकलना चाहते थे निकल जाते थे। अब सरकार हमारे रास्ते रोक रही है, हमको बाड़ों में बंद कर रही है, हमारे आने जाने पर पाबंदियां लगाई गई हैं। सरकार को अगर जिहाद का दिल जीतना है, शौक से जीते, लेकिन लोगों को तय करने दे कि उसकी वेदी पर किस किस को बलि होना है। हमें जबरदस्ती अपनी भौंडी और भेंगी नीतियों पर बलि होने के लिए मजबूर न किया जाए। जीते जिहाद का दिल। डॉक्टर मोहन भागवत तो जीत चुके हैं माजिद हैदरी का दिल। अहले हदीस का भी दिल जीत लीजिए, जमाते इस्लामी का भी दिल जीत लीजिए, जमाते तुलबा का भी दिल जीत लीजिए। हुर्रियत पर तो अभी तक प्रतिबंध नहीं लगाया है, उन्होंने भी पता नहीं क्यों नहीं अपना दिल दिया इनको। दिल जीतिए ना कश्मीर में, लेकिन हमारी बलि की कीमत पर नहीं। हम लोग तय करेंगे ना हमारी जान कहां जाएगी। कान खोल के सुन लीजिए, मोहन भागवत जी के खिलाफ कोई बात नहीं सुनी जाएगी इस मंच पे। वो आदरणीय नेता है, उनका आज आपको मिर्चें लग रही है कि उनने मुसलमानों के हक में बात की, भाईचारे की बात की कि हिंदू मुसलमान मिलके इस देश को आगे बढ़ाएं। आज सुशील भाई, एक मिनट सुशील भाई, मैं जरा सुशील पंडित जी को जरा लाइए स्क्रीन पे, मैं एक बात करना चाहता हूं। सुशील भाई, आपने देखा आज? हाँ जी। अगर आप कुछ भी मांगते भगवान से आपको दे दिया जाता है। यहां पे माजिद हैदरी साहब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरसंघचालक की तारीफ कर रहे हैं नेशनल टीवी पे। वो आरएसएस जो इनके लिए कल एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, वो आरएसएस जो हिंदुत्ववादी था, वो आरएसएस जो बुरा था, तो आपने और क्या क्या देखना है बताइए। भाई बताइए और क्या क्या देखना है इस दुनिया में आपने। गौरव साहब, अगर अभी आप इनको थोड़ा और मौका देंगे, ये कहेंगे कि बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाइए, वीएचपी पे प्रतिबंध लगाइए, आरएसएस पे प्रतिबंध लगाइए, ये कहेंगे। और दिल जीतने के लिए शायद डॉक्टर मोहन भागवत वो कर भी दें। माजिद हैदरी का दिल जो जीतना है, इस वक्त हमारी त्रासदी यही है कि हमारा दुश्मन तो हमारा सर्वनाश करने पर तुला हुआ है, लेकिन जो हमारा दोस्त है वो दुश्मन का दिल जीतने में लगा हुआ है। और हम दो पाटों के बीच में पिसे जा रहे हैं। और तुर्रा यह है कि आप इस भौंडे प्रयोग पर बलि देने के लिए सहर्ष तैयार हो जाइए। आपकी आर्थिक मजबूरियों का फायदा उठाकर जो नौकरियों का झांसा दिया गया है, उसमें आप मर जाइए। 32 साल पहले तो हमारे पास नौकरियां भी थी, कारोबार भी थे, घर मकान भी थे। हम अगर वहां से निकले तो सुरक्षा के अभाव में निकले। आज भी अगर निकलना मजबूरी बन गया है तो वो सुरक्षा का अभाव है। आप इस सुरक्षा की चिंता किए बिना आपने तो हाथ खड़े कर दिए कि पुलिस हर एक को सुरक्षा नहीं दे सकती, हर नागरिक को सुरक्षा देना संभव नहीं है, जैसे दुनिया में कहीं हर नागरिक को सुरक्षा मिलती हो या किसी ने मांगी हो। इशू ये है कि सुरक्षा का आपकी अवधारणा क्या है? क्या आपको सुरक्षा के मायने मालूम हैं? आज एक मीटिंग हुई है, मीटिंग्स क्या आज तक नहीं होती थी? मीटिंग्स के ढिंडोरे पीटे जाते हैं। बिल्कुल, जिसने इस दर्द को सबसे करीब से देखा है सुशील पंडित, नहीं है। हाँ, जिसने इस दर्द को करीब से देखा है, समझा है। जरूरी नहीं आज हम